11 नंबर। चूंकि वृत्ताकार जो डिजाइन है, वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है ना, त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक, वर्ग का भुजा निकालना है, ठीक है ना। वर्ग का भुजा निकालना है तो हमको सबसे पहले वृत्त जो है ना, वृत्त का क्या चाहिए, व्यास चाहिए। तो यहाँ पे व्यास जो हो जाएगा, वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, होता है ना, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या कर रहा है, जो डिजाइन बनाया गया है उसको छोड़ करके शेष कितना जगह बच रहा है, उस जगह का क्षेत्रफल निकालना है। तो उस जगह के क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से, क्या, वर्ग के क्षेत्रफल में से डिजाइन का जो क्षेत्रफल है, 9 जो वृत्ताकार डिजाइन बनाया गया है, उसके क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटाएंगे, तब जाके क्या निकलेगा, शेष जो रुमाल में, जो वर्गाकार रुमाल है उसमें शेष जो जगह है उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो उसके लिए वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का भुजा पता होना जरूरी है। वर्ग का भुजा पता होगा तब जाके वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो वर्ग के भुजा कैसे पता करेंगे, तो देखो 3 गो जो है ना, 3 गो वृत्त जो है लाइन से ऊपर से नीचे तक है ऊपर से नीचे तक लाइन से वृत्त है। तो वृत्त का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। और 3 गो का व्यास कितना होगा, 3 गो वृत्त है तो 3 गो का वृत्त का व्यास कितना होगा, 42 सेंटीमीटर। तो ये वही जो होगा ना, जो वृत्त का व्यास होगा तीनों के वृत्त के व्यास को मिला देंगे तो वर्ग का भुजा निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का प्रत्येक भुजा, वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा, वर्ग का प्रत्येक भुजा कैसे, तो देखो एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, क्या वृत्त है, 3 गो वृत्त है, तो 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 3 गो व्यास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो 3 गो व्यास जुड़ा हुआ है, तो 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वर्ग का भुजा। चलो अब हमको निकालना है किसका क्षेत्रफल, वर्गाकार रुमाल का शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। मतलब रुमाल पे तो डिजाइन बना हुआ है ना, डिजाइन बना हुआ है ना जी, तो डिजाइन बनने के बाद में जो बीच बीच में जगह बच गया है शेष, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो शेष जगह बच गया है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो रुमाल का क्षेत्रफल माइनस क्या गो वृत्त है, 9 गो वृत्त है ना, तो 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 9 गो वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, रुमाल के क्षेत्रफल में से 9 गो वृत्त जो बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, उसके क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9 गुना वृत्त है, तो लिखेंगे 9 गो वृत्त का हो जाएगा 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, 9 गुना एक वृत्त का क्षेत्रफल, 9 गुना एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो रुमाल कैसा है, वर्गाकार है, तो रुमाल वर्गाकार है, तो रुमाल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो रुमाल का भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब भुजा स्क्वायर है तो भुजा कितना है, भुजा यानी रुमाल का भुजा, वर्ग का भुजा कितना निकला है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लेंगे, वर्गाकार रुमाल का प्रत्येक भुजा है ना, वर्गाकार रुमाल का प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। तो भुजा स्क्वायर यानी कि 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 9 गुना पाई का मान रख लेंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो त्रिज्या कितना है वृत्त का, 7 है, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7। चलो यहाँ 42 का स्क्वायर कर लेंगे, 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764 माइनस इस यहाँ 7 से 7 काट लेंगे। ठीक है ना, और इसमें अगर गुना कर देते हैं 22 से तो 154 हो जाएगा, 154 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 चौके 36, 9 पचे 45 और 3 48, 4 9 4 13 1386 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8, ई बचेगा 5, 15 में से 8 घटेगा 7, ई बचेगा 6 में से 3 घटेगा 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डिजाइन को छोड़ करके इसमें रुमाल में जितना जगह बच रहा है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर।